अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नईम होम्योपैथी। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक दवा इग्नेशिया अमारा पर। इग्नेशिया अमारा एक ऐसी दवा है जो इग्नेशियस बीन से बनती है और ये बड़ी अहमियत की हामिल दवा है और ये गहरा असर रखने वाली दवा है। तमाम हवास की सलाहियत में कमी हो जाए और जिस्म में अकड़न हो, ज़हनी तौर पर जज्बाती कैफियत बहुत अहम है। इससे जिस्म के बाहमी अफ़आल जो हैं वो उनमें खलल पड़ता है। यानी ओवरऑल अगर सिंपल लैंग्वेज में बात किया जाए तो इग्नेशिया सदमे की दवा है, दुख की दवा है। जिस तरह हमने बात की थी एकोनाइटम पर, तो एकोनाइट ट्रामा की दवा है, शॉक की दवा है ना, यानी एक्यूट कंडीशन। इसी तरह अगर क्रोनिक कंडीशन पे आप जाएंगे, पुराना सदमा जो होगा, ग्रीफ हिस्ट्री होगी, दुख और सदमे की हिस्ट्री होगी, तो वहाँ पर आपको इग्नेशिया काम आएगी। बहुत से मरीज़ आपने देखे होंगे कि जी घर में डेथ हो गई, घर में झगड़ा हो गया तो इसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया, इसको ये हो गया, इसको वो हो गया। इवन लोगों के हार्ट फेल हो जाते हैं, लोगों के गुर्दे फेल हो जाते हैं, आप सोच नहीं सकते। इतने ग्रीफ हिस्ट्री की वजह से इतने जिस्म में नासूर बनते हैं, जिस्म में मसाइल बनते हैं। तो जब इस तरह का पेशेंट आता है, बड़ा मायूस सा होगा, धीरे धीरे बड़ी नरमी से आपसे बात करेगा, गर्दन को एक तरफ झुकाया होगा, तो आप समझ जाएं कि ये इग्नेशिया की क्लियर कट पिक्चर है और इसमें ग्रीफ हिस्ट्री ज़रूर होगी। वो अपने दुख सुनाने आपको बैठ जाएगा पेशेंट, उसके दुख ख़त्म नहीं होंगे, वो इतना बताएगा कि आपको उसकी बात काटनी पड़ेगी, वो खुद चुप नहीं होगा। तो इस तरह का पेशेंट जब आपके पास आता है कि दुख से भरा हुआ है, तो उसमें सबसे पहले जो दवा आपने देनी है वो इग्नेशिया देनी है। इसके बाद दूसरी होम्योपैथिक दवाइयाँ आपने देनी है और फिर दूसरी अप्रोच रखनी है। सबसे पहली आपने इग्नेशिया देनी है। तो सदमे की वजह से जिस्म का पूरा जब निज़ाम बिगड़ जाए, हिस्ट्रिया की ये बहुत बड़ी दवा है मैदे के मसाइल में। जब फूड पाइप में आपके में सिकड़ाव आ जाए, कंजेशन आ जाए, खाना अटक अटक कर नीचे उतरे, पेट में जो है हवा का गोला भरा आपको महसूस हो जो गले तक आ रहा है, तो ऐसी औरतें भी जो आसाबी मिजाज की हामिल हों, यानी सेंसिटिव हों, उनमें भी इसका बड़ा इस्तेमाल है। हसास और जल्द गुस्सा में आने वाले लोग, गहरी रंगत वाले लोग जिनका यानी काला रंग हो, ब्राउन कलर हो, बहुत ज़्यादा फेयर ना हो, काम काज करने में चुस्त हों, जी एक्टिव, फिज़िकली एक्टिव हों और जहनी और जिस्मानी हालतों में तेज़ी से तब्दीली आती है, तब्दीली बाहम मुतज़ाद होती है, कंट्राडिक्शन पाई जाती है। यानी इग्नेशिया का पेशेंट फ़िज़िकली बहुत एक्टिव होगा, चुस्त होगा, लेकिन मेंटली उतना ही सुस्त होगा। फिज़िकली चुस्त और मेंटली सुस्त, ये दो चीज़ों में जो है इग्नेशिया के पेशेंट में आपको कंट्राडिक्शन, तज़ाद देखने को मिलेगा। यही इग्नेशिया की सबसे बड़ी अलामत है। होम्योपैथिक दवा इग्नेशिया सिर्फ सदमे तक जो है वो महदूद नहीं है, ये बहुत डीप एक्टिंग रेमेडी है। अगर इसका आप 200 की एक डोज़ दे देते हैं तो पेशेंट की हसासियत के मुताबिक कम से कम 6 से 10 दिनों तक इसकी एक डोज़ का असर रहता है, और अगर 1 mg की आप एक डोज़ देते हैं तो वो पूरे महीने के लिए काफ़ी हो जाती है। तो क्रोनिक पुराने जो हैं वो डिप्रेशन के पेशेंट्स आते हैं, ग्रीफ हिस्ट्री वाले, तो उनको अक्सर इग्नेशिया 30 या 200 रोज़ाना बेसिस पर पीने के लिए दी जाती है। इग्नेशिया की कुछ और भी अहम अलामात पे हम बात करते हैं। तो इग्नेशिया का पेशेंट जो होता है जब आगे की तरफ झुकता है तो इसको सर में दर्द शुरू हो जाता है। सर में दर्द भी शदीद होता है, जिस तरह कोई सर में कील ठोंकी जा रही हो, इस तरह से। नाक में जो है अकड़न होती है और इस तरह की अजीब किस्म की एक खारिश होती है। आँखें जो हैं उसकी आई साइट कमज़ोर होती है। इग्नेशिया के पेशेंट की बीनाई कमज़ोर होती है, आई साइट। उसके आईलिड्स जो हैं यानी आँखों के पपूटे जो होते हैं उनमें खुश्की होती है। वो बाहर से ही नज़र आती है कि छिलके छिलके बने होते हैं आँखों में, उसको खुश्की होती है। अच्छा, इसका चेहरा जो होता है, चेहरे के और होंठों के पट्टे जो हैं फड़कते हैं। आप समझ रहे हैं, इसके पट्टे फड़कते हैं, यानी अनकंट्रोल्ड मूवमेंट,
चेहरे के और होंठों के टिश्यूज़ की अनकंट्रोल्ड मूवमेंट जो होती है, अनकॉन्शियस मूवमेंट, यानी उसके अपने कंट्रोल से नहीं होता, वो अपने आप हो रहा है, वो दिमाग का मसला होता है। आपके नर्वस सिस्टम के सिग्नल्स जब बिगड़ते हैं, ड्रॉप होते हैं, तो ये मसला बनता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था शुरू में कि ग्रीफ हिस्ट्री की वजह से जिस्म का पूरा निज़ाम बिगड़ जाता है। आराम के वक्त जो है चेहरे का रंग बदल जाता है। अच्छा, इसका मुंह का जायका जो है वो तर्श होगा और अंदरूनी हिस्सा जो है कट जाता होगा, यानी ज़ुबान में, मुंह में, मसूड़ों में इस तरह के छाले और इन्फेक्शन बनता है, जिसकी वजह से ज़ुबान जो है कटी हुई महसूस होती है और मुसलसल थूक से भरा रहता है मुंह। बहुत ज़्यादा कसरत से उसके मुंह में जो है सलाइवा बनती है। इसके गले में गोले फंसने का एहसास होता है। मैदे की अलामात पे बात करें तो खट्टे डकार आते हैं, मैदे में शदीद कमज़ोरी की अभी जान निकल जाएगी, पेशेंट इस तरह महसूस करता है। ज़बरदस्त उफारा होता है, गैस होती है, हिचकी होती है, मैदे में अकड़न होती है, स्पैज़म होता है, जिसको हम स्पैज़म बोलते हैं साइंस की ज़ुबान में। तो मामूली छूने से भी बढ़ती है ना। इग्नेशिया का जो पेशेंट होगा, अगर बैठा है, सोया है, उसको आप पेट पे हाथ लगाओगे, उसके पेट पे कोई चीज़ रखोगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कुछ भी खाता है तो इसको लगता है कि वो चीज़ हलक में या सीने में फंस जाएगी, क्योंकि इसका फूड पाइप जो है वो तंग हो जाता है। गले में अंदर की तरफ इसको एक सरसराहट, एक सुइयाँ चुभने वाला एहसास होता है, गला सुन्न हो जाता है अंदर से। तो ये भी इसकी ख़ास अलामत है। और उसके ज़ुबान जो हैं, इसके होंठ जो हैं, उनमें छाले पड़ते हैं, सूजे होते हैं, सुर्ख होते हैं, रेड होते हैं, तो ये भी इसकी अलामात हैं। होम्योपैथिक दवा इग्नेशिया अमारा की इंटेस्टाइन्स की कंडीशंस भी आप देखें कि उसकी आंतों में गड़गड़ाहट होती है और जब वो स्टूल पास करता है तो आवाज़ के साथ स्टूल आती है, गैस के साथ धमाके से। तो ये इसकी ख़ास अलामत है। पेट के ऊपरी हिस्से में, अपर एब्डोमेन में कमज़ोरी होती है और तपकन होती है, हीट होती है और पेट के एक या दोनों जानिब जो है वो पेट में अकड़न भी होती है, दर्द, जिसको हम कॉलंज बोलते हैं उर्दू में, यानी आपके पेट का स्पैज़म, आंतों में अकड़ हो जाना। तो ये इसकी कुछ ख़ास अलामत हैं। और इग्नेशिया के पेशेंट को पेशाब ज़्यादा आता है, पानी जैसा आता है। यही अलामत होम्योपैथिक दवा फास्फोरिक एसिड में भी पाई जाती है। इसके पेशेंट में जो है खुश्की होती है और फेफड़ों में भी ब्रोंकोस्पैज़म होता है। इसके फेफड़ों में हमेशा अकड़ रहती है, खुश्क खांसी रहती है, बार बार आती है और इसका गला भी सूख जाता है, सूजा हुआ होता है। खांसने से जो है वो खांसी की ख्वाहिश बढ़ जाती है, यानी जिस तरह ये पेशेंट का गला खुश्क होगा वो खांसने की कोशिश करेगा, गला साफ़ करने की कोशिश करेगा, उसके साथ ही इसकी खांसी करने की ख्वाहिश जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ये कुछ इसकी कोर और गहरी अलामात मैंने बता दी हैं। तो इग्नेशिया के पेशेंट को आप दूर से सिर्फ इतनी अलामात से पहचान सकते हैं कि बड़ा कमज़ोर, बोझल सा आपको शरीफ नज़र आएगा। नंबर 2, उसने चेहरा आगे की तरफ झुकाया होगा और सिर्फ आगे की तरफ नहीं, नंबर 3 ये है कि उसने एक साइड पे गर्दन झुकाई होगी। उसको ग्रीफ हिस्ट्री होगी, वो टूटा हुआ होगा, ग्रीफ ने उसके हौसलों को तोड़ दिया होगा, सीवियर डिप्रेशन में होगा, ओसीडी में होगा, शिज़ोफ्रेनिया में होगा और इस तरह के दूसरे साइकोलॉजिकल कंडीशंस में होगा। बहुत ज़्यादा जो है वो टूटा हुआ होगा फिज़िकली, मेंटली। तो उसने गर्दन झुकाई होगी, बड़ा मायूस होगा और चेहरे पे बेरौनकी होगी, जिस तरह एक लाश के चेहरे पे होती है। तो इग्नेशिया अमारा इस कंडीशंस में बड़ी मुफीद है। इसकी 200 पोटेंसी आम तौर पे महफूज है। इसकी 200 पोटेंसी रोज़ाना बेसिस पर भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं सीवियर डिप्रेशन में, या हफ्ते में 2 से 3 मरतबा वो आप अपनी कंडीशन के मुताबिक एडजस्ट करेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे।